नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। देखिए, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको मटेरियल वेरिएंस, सेकंड क्लास में लेबर वेरिएंस एंड थर्ड क्लास में ओवरहेड वेरिएंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं। आज की क्लास नंबर 4, जिसके अंदर आपको ओवरहेड वेरिएंस के ही आगे के और क्वेश्चंस कराऊंगा। और आज की क्लास में ओवरहेड के बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आपको सीखने को मिलेंगे, मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका। पैसा वसूल क्लास है, इस क्लास का नाम है पैसा वसूल क्लास, ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले आज की क्लास में पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके सामने। कंप्यूट ऑल ओवरहेड वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसमें दो तरीके के ओवरहेड लिखे हुए हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। बट यहाँ पे जो नाम है उसमें लिखा है एब्जॉर्ब ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स, बजटेड ओवरहेड एंड एक्चुअल ओवरहेड। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इन ओवरहेड्स के मतलब क्या है। आपके पास में दो तरीके की इंफॉर्मेशन है, एक फिक्स्ड है और दूसरा आपके पास क्या है, वेरिएबल। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड ओवरहेड को लेके चलते हैं। हाँ जी, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 21 में, उसमें सबसे पहले हम किसको स्टार्ट कर रहे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड की बात करते हैं। हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड। और फिक्स्ड ओवरहेड में सबसे पहले हमारे को जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखी है एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। तो सर ये एब्जॉर्ब ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, आप इसे कह सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या बोल सकते हैं भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। आप इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं रिकवर्ड ओवरहेड्स। क्या बोल सकते हैं, रिकवर्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब ओवरहेड्स, रिकवर्ड ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, इसका फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट पर आवर। सेकंड आपके पास में क्या चीज दे रखी है क्वेश्चन में, सेकंड पॉइंट आपके पास में है एक्चुअल ओवरहेड्स, जिसका फॉर्मूला आपके पास में होता है एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट पर आवर। तीसरा आपके पास में है स्टैंडर्ड ओवरहेड्स। स्टैंडर्ड ओवरहेड का मतलब है कि यहाँ पे आवर्स एक्चुअल है और रेट आपके पास कौन सा है, आप इसको बोल सकते हैं एक्चुअल आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट, जो लेबर का वर्किंग नोट नंबर 3 होता है ना, लेबर में वर्किंग नोट नंबर जो 3 बनाते हैं वही सेम यहाँ पर है। और नेक्स्ट आपके पास है बजटेड ओवरहेड। इसमें सारी चीज़ें बजटेड होगी, बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अब क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ भी सकती हैं और नहीं भी कर, डिपेंड करता है कि जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको दे रखी है वो कैसे दे रखी है। तो मैंने देखा जो आपके पास में एब्जॉर्ब ओवरहेड है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, एक्चुअल ओवरहेड भी हमें दे रखा है, स्टैंडर्ड ओवरहेड भी हमें दे रखा है और बजटेड ओवरहेड भी दे रखा है। इसका मतलब आपको कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके लिए तो आसान हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे एब्जॉर्ब ओवरहेड, जिसका ऑल्टरनेटिव नाम मैंने आपको बताया था रिकवर्ड ओवरहेड, जिसका ऑल्टरनेटिव नाम है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, वो आपके पास है 48,750। एक्चुअल आपके पास में है 50,000, स्टैंडर्ड आपके पास में है 49,500 और बजटेड आपके पास कितना है, बोलो भाई बजटेड कितना आपके पास में, 45,000। सेम ऐसी कैलकुलेशन आप किसके लिए भी करोगे, सेम ऐसी कैलकुलेशन आप करोगे वेरिएबल ओवरहेड के लिए भी। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, तो फटाफट से नोट कीजिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसके लिए, फिक्स्ड ओवरहेड के लिए। आपके पास में एब्जॉर्ब ओवरहेड्स, जिसका ऑल्टरनेटिव नाम है रिकवर्ड ओवरहेड्स या स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड ओवरहेड को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, एक्चुअल आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया ऑल ओवरहेड वेरिएंसेस निकालिए, तो ऑल ओवरहेड वेरिएंसेस में पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड की, ठीक है जी। तो निकालो फटाफट से। बोलो भाई, शुरू करें क्वेश्चन में, कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लिया सबने।
तो सॉल्यूशन में फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। पहला आपके पास है कॉस्ट, फिर आपके पास है बजट भी कह सकते हैं, एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, एफिशिएंसी, ठीक है ना, फिर आपके पास है कैपेसिटी, और फिर आपके पास है वॉल्यूम। कैलेंडर निकालने की जरूरत तब पड़ती है जब आपको नंबर ऑफ डेज का दे रखे हो, डिफरेंट दे रखे हो, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखोगे भी तो आपका आंसर क्या आएगा, नील। हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड बजट कह दो, या दूसरा नाम आप लिख सकते हैं एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस, या आपके पास आ गया एफिशिएंसी, कैपेसिटी, और आपके पास क्या रहेगा, वॉल्यूम। चलिए, इतना सब कुछ लिखने के बाद में हमने क्या देखा, फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करते हैं। यानी कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, मतलब यहां पे आपको एब्जॉर्ब ओवरहेड में से क्या माइनस करना पड़ेगा, एक्चुअल ओवरहेड। एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बजटेड ओवरहेड में से माइनस करते हैं एक्चुअल ओवरहेड। एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सोचो। एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स, दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। थोड़ा सा इसको समझो, एफिशिएंसी वेरिएंस किसका डिफरेंस है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट का, ठीक है ना, और किसका, एक्चुअल आवर्स का। रेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, रेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आपको यदि फॉर्मूला याद है एफिशिएंसी वेरिएंस का, तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स, दोनों का डिफरेंस मतलब ब्रैकेट लगा दो, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। यदि मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो एक बार स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई होगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट से, और एक बार स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई होगा किससे, एक्चुअल आवर्स से। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लो, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट बराबर, भाई हमें तो ये लिखने की आदत है ना। अब यदि मैं इस फॉर्मूले को ओपन करूं तो एक बार स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई होगा किससे, स्टैंडर्ड रेट पर आवर से, और इधर एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई होगा किससे, स्टैंडर्ड रेट बराबर। तो आपके हिसाब से फॉर्मूला क्या बन गया, ये वाला ओरिजिनल फॉर्मूला है जो एफिशिएंसी वेरिएंस का होता है, उसे हमने इस फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, और इसको क्या कह सकते हैं, एब्जॉर्ब ओवरहेड, और इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड ओवरहेड। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, एब्जॉर्ब ओवरहेड माइनस स्टैंडर्ड ओवरहेड। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपके पास है कैपेसिटी। कैपेसिटी वेरिएंस कैसे निकालते हैं हम, एक्चुअल आवर्स माइनस पॉसिबल आवर्स, क्या निकालते हैं, पॉसिबल। तो जब नंबर ऑफ डेज सेम होते हैं या नंबर ऑफ डेज नहीं दे रखे होते तो हम मान के चलते हैं कि एक्चुअल वर्किंग डेज और बजटेड वर्किंग डेज सेम होंगे, तो पॉसिबल आवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, बजटेड आवर्स के इक्वल आ जाएगा। आप यहाँ पे पॉसिबल आवर्स भी लिख सकते हैं, बजटेड आवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इस समय सेम है, इनटू स्टैंडर्ड रेट बराबर। अब यदि मैं फॉर्मूला ओपन करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट बराबर माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट बराबर। अब एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ओवरहेड, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, बजटेड ओवरहेड। यानी वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस बराबर होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट बराबर। यदि इनको मैं अलग अलग कर दूं तो ये क्या बन जाएगा,
एब्जॉर्ब ओवरहेड, और ये आपके पास बन जाएगा एब्जॉर्ब ओवरहेड में से मुझे माइनस करना पड़ेगा बजटेड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड। तो इस तरीके से आपके फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है सेम वैसे ही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको दे रखी हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने चेंज कर दिया। ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है और आपने इस ओरिजिनल फॉर्मूले को चेंज कर दिया किसमें, एब्जॉर्ब ओवरहेड माइनस स्टैंडर्ड ओवरहेड। इसी तरीके से ये आपके पास में ओरिजिनल फॉर्मूला है और इस ओरिजिनल फॉर्मूले में हम वैसे लिखते थे पॉसिबल आवर्स, लेकिन पॉसिबल आवर्स बराबर है किसके, बजटेड आवर्स के, क्योंकि एक्चुअल वर्किंग डेज बजटेड वर्किंग डेज के बराबर हैं। ठीक इसी तरीके से वॉल्यूम वेरिएंस की यदि बात की जाए तो वॉल्यूम वेरिएंस का ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले की वैल्यू यदि हम चेंज कर दें तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एब्जॉर्ब ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। फटाफट से नोट कीजिए। हाँ जी, वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट से, ठीक है ना। अब वैल्यू यदि पुट की जाए तो कितना कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। एब्जॉर्ब कितना ओवरहेड था आपका 48750 और एक्चुअल आपके पास कितना था 50,000 और दोनों का डिफरेंस कितना है, हाँ जी दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 1250 एडवर्स। अच्छा बजटेड ओवरहेड आपके पास में कितना है 45,000 और इसमें से 50,000 माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5,000 एडवर्स। यहाँ पे एब्जॉर्ब आपके पास है 48750 माइनस स्टैंडर्ड ओवरहेड, स्टैंडर्ड आपके पास है 49,500 और आपके पास डिफरेंस आ जाएगा 750 एडवर्स। हाँ जी स्टैंडर्ड ओवरहेड आपके पास है 49,500 और बजटेड आपके पास में कितना है 45,000, तो आपके पास में 4,500 का डिफरेंस क्या रहेगा फेवरेबल। एब्जॉर्ब ओवरहेड कितना आपके पास में, एब्जॉर्ब ओवरहेड कितने 48750 और बजटेड आपके पास है 45,000, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3750 फेवरेबल, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके फिक्स ओवरहेड के तो आंसर आ गए। ठीक है ना, ऐसे ही आपको 6, 7, 8 ये जो 3 आंसर हैं ये किसके होंगे वेरिएबल ओवरहेड के, और ये सारे आंसर मैंने किसके निकाले फिक्स्ड ओवरहेड के, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी। देखिए भाई, तो यहाँ आपका कॉस्ट वेरिएंस बन जाएगा एब्जॉर्ब ओवरहेड मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल। एक्सपेंडिचर में हम क्या करते हैं रेट का डिफरेंस लेते हैं, स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर इनटू एक्चुअल आवर्स। यदि मैं इस फॉर्मूले का ओपन करूं तो एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट पर आवर। एक तरीके से क्या बन जाएगा स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। हाँ जी एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। हाँ जी फॉर्मूला ओपन कर दिया, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट
बराबर। फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला बनेगा आपके पास में एब्जॉर्ब ओवरहेड, ये बन गया एब्जॉर्ब ओवरहेड, और ये बन जाएगा आपके पास में स्टैंडर्ड ओवरहेड। अब वैल्यू पुट कर दो फटाफट फटाफट से, अपनी अपनी कितनी कितनी वैल्यू आएगी देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अंदर जैसे हमने फिक्स की वैल्यू लिखी थी, जैसे हमने फिक्स की वैल्यू लिखी है, सेम ऐसी वैल्यू किसकी आएगी, वेरिएबल की। ये सारी की सारी वैल्यू किसकी थी, ये सारी की सारी वैल्यू थी फिक्स्ड ओवरहेड की। इसी तरीके से आप किसकी वैल्यू लिख सकते हो, वेरिएबल की भी लिख सकते हो। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कितना कितना आ जाएगा भाई, पहला वाला आ जाएगा 65, एक्चुअल 68, स्टैंडर्ड 66, और बजट आपके पास में आ जाएगा 60,000, 60,000 रुपये। ठीक है ना भाई। अब इस तरीके से सारी वैल्यू लिखिए, एक तरफ फिक्स आ गया, एक तरफ वेरिएबल आ गया। आपकी मर्जी है, ना भी लिखे तो भी काम चल जाएगा। मैं तो सिर्फ क्यों लिख रहा हूँ, ताकि ये जो नाम लिखे इनके मतलब आपको समझा सकूं। ठीक है ना, सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए हमारे से कोई गलती होगी नहीं। अब फटाफट फटाफट लिखते हैं। एब्जॉर्ब है 65,000, 65,000 में से आपने एक्चुअल माइनस किया, एक्चुअल कितना है 68, तो आपका आंसर आ जाएगा 3,000 रुपये एडवर्स आ जाएगा। ठीक है ना। फिर आपके पास में स्टैंडर्ड ओवरहेड कितना है 66,000, और एक्चुअल आपके पास है 68, तो आपके पास में 2,000 रुपये क्या आ जाएगा एडवर्स। फिर 65,000 में से माइनस किया आपने 66,000, और आपके पास में आ जाएगा 1,000 रुपये एडवर्स, 1,000 एडवर्स। फटाफट से नोट कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 21 खत्म हुआ। आज का पहला क्वेश्चन आपने कर लिया ओवरहेड का। मतलब क्वेश्चन देखने में बड़ा सिंपल है, बट जब करते हैं एग्जाम में तो बच्चों को समझ नहीं आता कि सर ने तो फॉर्मूले लिखवाए थे ये, और ये हो क्या रहा है हमारे साथ में।
तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रिकवर्ड लिखा हो, एब्जॉर्ब लिखा हो, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और यदि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ओवरहेड लिखा है मतलब कि एक्चुअल आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट है। आप इस तरीके से पहले ओरिजिनल फॉर्मूला लिखो, फिर फॉर्मूले को ओपन करो, फिर उससे उसका मतलब निकालो क्या है, देन आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जल्दी जल्दी बताया करो हाँ या ना, ठीक है ना भाई। अब नेक्स्ट आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है करने के लिए। कैलकुलेट ऑल दी ओवरहेड वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय KSR लिमिटेड। आपको यहाँ पे ओवरहेड वेरिएंसेस की इंफॉर्मेशन दे रखी है, निकालना है, जिसमें बजट और एक्चुअल दो तरीके की इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 22 में ऑल ओवरहेड वेरिएंसेस निकालने हैं, जिसमें बजट और एक्चुअल दो इंफॉर्मेशन दे रखी है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज 25-25, दोनों दिन बराबर हैं, इसका मतलब कैलेंडर वेरिएंस तो आएगा ही नहीं इसमें। वर्किंग आवर्स पर डे, बजट में हमने सोचा था एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे, एक्चुअल में हमने 9 घंटे काम किया। नंबर ऑफ वर्कर 150-132, आउटपुट पर मैन आवर, मतलब एक घंटे में एक आदमी कितनी यूनिट बनाता है, 1/2 का मतलब हाफ, और यहाँ पे है 1/2.2, मतलब आप इसे ऐसे लिखो समझने के लिए, ठीक है ना। हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड दोनों आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले भाई हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, हम तो अपने हिसाब से करेंगे ना, जैसे मैंने आपको सिखाया था। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, उस वर्किंग नोट में हम यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन लिखेंगे, एक किसकी, बजट की, और दूसरी किसकी, एक्चुअल की। जो मर्जी बच्चा जैसे मर्जी कर सकता है, बट यदि कोई मेरे हिसाब से करेगा तो ये गारंटी है कि उसका कोई भी क्वेश्चन ओवरहेड का गलत नहीं होगा। सबसे पहले भाई आपको यहाँ पे कौन से ओवरहेड की जानकारी लिखनी चाहिए, सबसे ज़्यादा एग्जाम में कौन से ओवरहेड के क्वेश्चन आते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड के। तो यहाँ पे आपके पास है 90,000 रुपये वैल्यू, और ये आपके पास कितनी है 92070। फिर उसके बाद यदि वेरिएबल ओवरहेड क्वेश्चन में दे रखा है तो उसकी वैल्यू लिखो, जो आपको यहाँ पे दे रखी है 30,000, और यहाँ आपको दे रखी है 26,730। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में ना तो आउटपुट दे रखी है ना वर्कर के आवर्स दे रखे हैं, तो दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में क्या करने होंगे, निकालने पड़ेंगे। अब आवर्स निकालने के लिए कितने दिन है, 25 दिन है, रोज कितने घंटे वर्कर काम करता है, 8, कितने वर्कर हैं 150, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 30,000 घंटे। इसी तरीके से यहाँ पर 25, फिर मल्टीप्लाई किया 9, फिर 132, और हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा 29,700। ठीक है, इसी तरीके से हमें आउटपुट निकालनी होगी। अब ये कहते हैं एक घंटे में हम आधी यूनिट बनाते हैं, यदि एक घंटे में आधी यूनिट बनती है तो 30,000 घंटों में हमने कितनी यूनिट बनाई होगी, 15,000 यूनिट बनाई होगी। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे हमने कितनी यूनिट बनाई है एक घंटे में, 1 डिवाइडेड बाई 2.2, तो 29,700 घंटे में कितनी यूनिट बनाएंगे, तो 13,500 यूनिट। अच्छा, क्वेश्चन में डेज आपको पता ही है कितने कितने डेज हमें निकालने पड़ेंगे, दे रखे हैं डेज आपके पास में गिवन है 25। इसका मतलब कैलेंडर वेरिएंस आपका क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि पॉसिबल आवर्स और बजटेड आवर्स दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में 5 इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जिसमें से 3 दे रखी थी और 2 आपने कंप्यूट कर लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आवर्स निकालने पड़ेंगे। जैसे जैसे मैं स्टेप्स आपको करा रहा हूं, आप इसे स्टेप नंबर 1 बोल सकते हैं और आवर्स स्टेप नंबर 2। यदि कोई बच्चा इस तरीके से करे तो मान के चलो कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब यहां पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब कि एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए वर्कर को कितना समय देना चाहिए था। तो हमने कहा जी 15,000 यूनिट बनाने के लिए वर्कर को हम 30,000 घंटे का समय देते हैं। यदि 15,000 यूनिट बनाने के लिए वर्कर को हम 30,000 घंटे का समय देते हैं तो 13,500 यूनिट बनाने के लिए वर्कर को कितना समय मिलना चाहिए, तो आपके पास आता है 27,000 घंटे। जबकि एक्चुअल में हमने वर्कर को कितना टाइम दिया, एक्चुअल में हमने वर्कर को दिया है 29,700
700 घंटे, 29,700। अच्छा, वर्कर ने पॉसिबल आवर्स यदि आपसे पूछे जाए कितने हैं, तो यहाँ पे डेज आपको दे रखे हैं 30,000 घंटे वर्कर काम करता है 25 दिन में, और एक्चुअल टाइम भी 25 दिन है, तो आपके पास में 30,000 घंटे आ जाएगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम पास कर रहा हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब एक्चुअल वर्किंग डेज और बजटेड वर्किंग डेज बराबर होते हैं तो पॉसिबल आवर्स और बजटेड आवर्स दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि 25 से डिवाइड करूंगा, 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, टाइम पास कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी का और आपका दोनों का, दोनों सेम होते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से हमने क्या किया, 4 तरीके का टाइम निकाल लिया। अब ध्यान रखना, जब आप फिक्स ओवरहेड की कैलकुलेशन करोगे, किसकी कैलकुलेशन, फिक्स ओवरहेड की, फिक्स ओवरहेड की बात चल रही है, तो फिक्स ओवरहेड में इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो किसको बताता है, एफिशिएंसी को। इन दोनों का डिफरेंस किसका बताता है, कैपेसिटी को। इन दोनों का डिफरेंस किसको बताता है, कैलेंडर वेरिएंस। और पहला और आखिरी का जो डिफरेंस होता है वो आपके पास आता है वॉल्यूम। किसका आता है, वॉल्यूम। इस तरीके से यदि आप करोगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और रेट आपको कौन सा इस्तेमाल करना है, स्टैंडर्ड रेट। कौन सा रेट इस्तेमाल करना है, स्टैंडर्ड रेट। तो अगला काम क्या आपके लिए, रेट निकालना। क्या निकालना है, रेट। बराबर से नोट कीजिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपके लिए, अगला स्टेप आपके पास है कि आपको निकालना चाहिए रेट। अब यहाँ पे 2 तरीके के रेट निकलते हैं, मतलब रेट आपको निकालना है पर आवर, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में 2 तरीके के ओवरहेड है। तो एक आपके पास निकलेगा फिक्स्ड ओवरहेड, हाँ जी, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, जिसके लिए बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। ठीक है ना। तो आपके पास में 90,000 रुपये बजटेड फिक्स ओवरहेड है, और आपके पास जो टाइम था वो था 30,000 घंटे, 30,000। तो आपका पास रेट कितना रहेगा, 3 रुपये पर आवर। इसी तरीके से आपके पास यदि क्वेश्चन में वेरिएबल ओवरहेड भी है तो आपको उसका भी स्टैंडर्ड रेट निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे फिक्स की जगह क्या आ जाएगा, वेरिएबल। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड टाइम, बजटेड आवर्स, मतलब कि 30,000 डिवाइड बाई 30,000 घंटे। तो 1 घंटे का रेट आपके पास कितना देगा, 1 रुपये, 1 रुपी पर आवर। हाँ जी, क्वेश्चन में अब आवर्स भी निकल गया, रेट भी निकल गया, अब तो सिर्फ सॉल्यूशंस निकालना बाकी है। हाँ जी, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, फिक्स ओवरहेड की। ठीक है ना, फिक्स्ड ओवरहेड। तो फिक्स्ड ओवरहेड में आपके 6 फिक्स ओवरहेड वेरिएंस होते हैं। फिक्स ओवरहेड कितनी बार लिख दो, 6 बार।
कौन कौन से? कॉस्ट, बजट, बजट का दूसरा नाम है एक्सपेंडिचर, फिर आपके पास क्या है एफिशिएंसी, फिर आपके पास है कैपेसिटी, कैलेंडर, और लास्ट आपके पास क्या है वॉल्यूम। ठीक है ना? फटाफट फटाफट सबके आगे क्या लिखो? वेरिएंस। अब इतना लिखने के बाद वैल्यू पुट करनी है। यानी कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मतलब यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है जी। एक्सपेंडिचर में बजटेड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड में से हम माइनस करेंगे एक्चुअल ओवरहेड। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। हाँ जी, एक्चुअल आवर्स माइनस पॉसिबल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। फिर क्या लिखना है? कैलेंडर वेरिएंस में पॉसिबल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। वॉल्यूम वेरिएंस में स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ठीक है ना? इसके बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा? वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड में आपके 3 आंसर आते हैं। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है ना भाई? बहुत ही आसान लगते हैं करने में, लेकिन तब जब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ और आपको सिर्फ कॉपी करने पड़ते हैं। जब खुद कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो दिमाग घूम जाता है, किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको डिवाइड करना है। ठीक है ना? कौन सी वैल्यू कहाँ से लिखनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो वही रहेगा आपका, कॉस्ट वेरिएंस दोनों जगह सेम रहेगा। हाँ जी, एक्सपेंडिचर वेरिएंस में हमें क्या लिखना है? एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल ओवरहेड। हाँ जी, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। बस आपको वैल्यू पुट करनी है फटाफट से। हाँ जी, स्टैंडर्ड आवर्स आपके पास है 27,000। ध्यान रखना, फिक्स ओवरहेड की बात करें तो 3 रुपये रेट यूज़ करना है, और जब आप वेरिएबल ओवरहेड की बात करोगे तो स्टैंडर्ड रेट आपका है 1 रुपये। अभी आपने निकाला ना पिछले पेज पे? अच्छा, यहीं पे निकाला, सामने निकाला है। यहाँ पे आपके पास रेट है फिक्स का 3 रुपये, और वेरिएबल का कितना है आपके पास में? 1 रुपये। ठीक है जी। माइनस एक्चुअल ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड फिक्स का कितना है? 92,070, और वेरिएबल का कितना है? 26,730। यहाँ पे गलती ना कर देना, फिक्स का फिक्स में लिखना है, वेरिएबल का वेरिएबल में लिखना है। और अमाउंट आपका आ जाएगा 11,070 एडवर्स। अब बजटेड ओवरहेड आपके पास है 90,000, एक्चुअल आपके पास है 92070, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2070 एडवर्स। फिर स्टैंडर्ड आवर्स आपके पास हैं 27,000, और एक्चुअल आवर्स है 29,700। रेट आपके पास है 3 रुपये। डिफरेंस आएगा 2700 इंटू 3, 80,100 एडवर्स। फिर एक्चुअल आवर्स आपके पास है 29,700, पॉसिबल आवर्स आपके पास है 30,000 इंटू आपके पास है रेट 3, डिफरेंस 300, 300 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ जाएगा 900 रुपये एडवर्स।
हाँ जी, पॉसिबल आवर्स भी 30 आ रहे हैं, बजटेड आवर्स भी 30 आ रहे हैं, दोनों का डिफरेंस हो गया 0, 0 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो आपका आंसर आ जाएगा नील। फिर आपके पास में 27,000 माइनस 30,000 मतलब 3,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 9,000 एडवर्स। हाँ जी, फटाफट से निकालो वेरिएबल ओवरहेड का। तो वेरिएबल ओवरहेड का आपका अमाउंट आ जाएगा 270 फेवरेबल। हाँ जी, एक्चुअल आवर्स 29,700 इंटू स्टैंडर्ड रेट 1 और एक्चुअल ओवरहेड 26,730, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2970 फेवरेबल। स्टैंडर्ड आवर्स कितने आपके पास में 27,000, एक्चुअल आवर्स आपके पास हैं 29,700 मतलब 2,700 का डिफरेंस आएगा, 1 रुपये से मल्टीप्लाई किया तो 2,700 रुपये आपके पास आ जाएगा एडवर्स। इस तरीके से आपके फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड सबके आंसर आ जाएंगे। फटाफट से नोट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है ऑल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। चलो एक बात अच्छी लगी, यहाँ पे सिर्फ कौन से ओवरहेड की बात चल रही है, फिक्स्ड ओवरहेड की। इसका मतलब मुझे सिर्फ फिक्स के लिए आंसर निकालना है, जिसमें मेरे पास में नंबर ऑफ वर्किंग डेज दे रखा है 20 और 22, जो कि आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब कैलेंडर वेरिएंस आपका इस बार नील नहीं आएगा, कोई ना कोई आंसर आएगा। मैन आवर्स 8,000 और यहाँ पे है 8,400, मतलब एक दिन में कितने घंटे काम किया जाता है 8,000 घंटे और 8,400। आउटपुट पर मैन आवर इन यूनिट्स, मतलब कि आप एक घंटे में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करते हो, 1 यूनिट आपने सोची थी और एक्चुअल में कितनी है 1.2 यूनिट। आपके पास में रेट पर आवर कितना दे रखा है 2 रुपये और एक्चुअल का रेट आपको नहीं दे रखा। एक्चुअल आपकी कॉस्ट भी नहीं दे रखी बजट वाली। हाँ जी, एक्चुअल फिक्स्ड एक्सपेंसेस 3,25,000 रुपये एक्चुअल का तो दे रखा है, लेकिन जो आपका फिक्स ओवरहेड है वो फिक्स ओवरहेड बजट वाला मिसिंग है, नहीं दे रखा, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम हर क्वेश्चन में अपनी पहले बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। बेसिक का मतलब स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या लिखेंगे बजट एंड एक्चुअल। तो शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हेडिंग में बजट और दूसरा क्या लिखेंगे एक्चुअल। जब भी आपके पास में ओवरहेड वेरिएंस का क्वेश्चन आएगा, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्वेश्चन में से देख के लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कौन सा ओवरहेड है, तो आपका आंसर हो गया फिक्स्ड ओवरहेड, जिसमें आपको एक्चुअल की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 3,25,000 3,25,000। आपको अभी बजट फिक्स ओवरहेड नहीं दे रखा, वो आपको ढूंढ कर निकालना है। कोई बात नहीं, अभी निकाल देंगे।
फिर आपको क्वेश्चन में आवर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, कितने दिन काम किया, बजट के लिए 20 दिन, और एक दिन में यदि 8000 घंटे काम करोगे तो 20 दिन में 1,60,000 1,60,000 आवर्स आप प्रोडक्शन करोगे। जबकि एक्चुअल में आपके पास है नंबर ऑफ डेज 22 और आपकी प्रोडक्शन पर आवर है 8400, मतलब कि आपके पास में आ जाएगा 1,84,800 आवर्स। अब क्वेश्चन में आउटपुट पर आवर कितनी दे रखी है, आउटपुट पर आवर है 1 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट बनाते हो। यदि 1 घंटे में 1 यूनिट बनाओगे तो 1,60,000 घंटों में 1,60,000 यूनिट बनेगी। जबकि एक्चुअल में आप कितनी यूनिट बनाते हो, 1.2 यूनिट बनाते हो 1 घंटे में। तो आपको 1,84,800 को 1.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और देखो कितना आता है। अच्छा, यदि 1 घंटे का खर्चा आपका 2 रुपये आता है बजट में और आपके यहाँ 1,16,000 कितना है, 1,60,000 घंटे काम होता है, तो इसका मतलब आपका बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना आ जाएगा। यदि आपको बजटेड फिक्स ओवरहेड निकालना है कितना है, तो कैसे निकालोगे, 1,60,000 घंटे को 2 रुपये पर आवर से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3,20,000। तो यदि आपसे कोई पूछे थी बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना है, तो आप कहोगे सर बजटेड फिक्स ओवरहेड हमारे पास में कितना है, 3,20,000। फटाफट से नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आप फटाफट से स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ, मतलब वर्किंग नोट नंबर 2, जहाँ पे आपको क्या निकालने, आवर्स निकालने। अब आवर्स में आपके पास पहला आवर्स कौन सा है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, जिसका मतलब है कि एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए वर्कर को कितना समय देना चाहिए। तो हमने कहा 1,60,000 घंटे हम वर्कर को देते हैं 1,60,000 यूनिट बनाने के लिए। यदि 1,60,000 यूनिट बनाने के लिए 1,60,000 घंटे देते हैं तो 2,21,760 यूनिट बनाने के लिए हमें वर्कर को कितना समय देना चाहिए। तो आपका आंसर होगा 221,760 आवर्स। जबकि हमने एक्चुअल आवर्स वर्कर ने ये सारा काम कितनी देर में पूरा कर दिया, 1,84,800 आवर्स, 1,84,800। पॉसिबल आवर्स कितने, पॉसिबल आवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1,60,000 आवर्स को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 20 से, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22 से। तो आपके पास कितना आ जाएगा जरा बताइए फटाफट से, 1,76,000, 1,76,000। और आपके पास में बजटेड आवर्स कितने आ जाएंगे, बजटेड आवर्स आपके पास आ जाएगा 1,60,000। हाँ जी, फटाफट से नोट कीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछिए। चलिए भाई, अब रेट तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो रेट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको क्या निकालना है, आंसर्स निकालने। और आंसर निकालने के लिए आपको क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले
हाँ जी, कितने आंसर हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 आंसर है। हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड आपको यहाँ पे कितनी बार लिखना पड़ेगा? 6 टाइम। कौन कौन से हो गए? कॉस्ट, बजट, बजट की जगह आप लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर, फिर आपका एफिशिएंसी, फिर आपके पास है कैपेसिटी, फिर आपके पास है कैलेंडर, और फिर आपके पास है वॉल्यूम। ठीक है जी। जो टाइम आपका लग रहा है वो सिर्फ फॉर्मूलों को लिखने में लगेगा, बाकी कैलकुलेशन करने में तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो आप एक काम क्या करो, जब भी प्रैक्टिस करें पहले से ये सारी चीज़ें लिख के रखो, सिर्फ वैल्यू पुट करने का काम रह जाएगा। ठीक है ना भाई। अब क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए भाई, हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल ओवरहेड। इसमें हम लिखते हैं बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। इसमें आपके पास में स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है ना भाई। फिर आपके पास है एक्चुअल आवर्स माइनस पॉसिबल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। फिर आपके पास में है पॉसिबल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। फिर आपके पास है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें मैं फॉर्मूले में पहले ही आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर हमने आपको कराया था। आप तो सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक तरीके से रिवीजन चल रही है आपकी। तो चलिए भाई फटाफट यहाँ पे टाइम लिखिए। टाइम कितना कितना क्वेश्चन में? 221760। रेट आपके पास 2 रुपये। एक्चुअल ओवरहेड कितना है? 184। हाँ जी, एक्चुअल ओवरहेड कितना लिखेंगे आप? 3,25,000। तो आंसर बताओ कितना लिखूं? 1,18,520 फेवरेबल। फिर आपके पास में है 320, 3,20,000 माइनस 3,25,000। 320 माइनस 325 इक्वल टू 5,000 फेवरेबल। नेक्स्ट बताओ अभी कितना कितना लिखना है? 73920 फेवरेबल। एक्चुअल आवर्स माइनस पॉसिबल आवर्स। हाँ जी, कितना लिखना है? $17,600। हाँ जी, चेक करो फटाफट। हाँ जी, सारे आंसर आपके मैंने निकाल दिए हैं। फटाफट से आप आंसर नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लीजिएगा।
चलिए भाई, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है और आप फटाफट क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 24, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना तो लोगों का सर चकरा जाता है, यार इतनी सारी चीज़ें मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, करूँ तो करूँ क्या। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ SDR लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूट ऑल ओवरहेड वेरिएंसेस। अब यहाँ पे वर्ड तो छोटा सा लिखते हैं ऑल ओवरहेड वेरिएंसेस, बट दिमाग हमारा बहुत खराब होता है। ऑल में आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ऑल का मतलब यहाँ पर क्या है, फिक्स ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड है, या दोनों है। तो यहाँ पे हमारे पास में फिक्स ओवरहेड की तो जानकारी दे रखी है, ठीक है ना, लेकिन जो वेरिएबल ओवरहेड है उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें किस में दे रखी है, किस में दे रखी है, पर आवर में दे रखी है। तो इसका मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, मेंटेनेंस, पावर, सनरी, ये सारे के सारे खर्चे आपको पर आवर दे रखे हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी सारी इंफॉर्मेशन किस में दे रखी है, पर आवर में। यदि मैं इन सबको जोड़ूं, ऐड कर लूँ, तो मेरे पास में रेट पर आवर आ जाएगा। क्या रहेगा, रेट पर आवर। तो इन सब का जो सम है वो बताना कितना आएगा, इन सब का सम कितना रहता है, मेरे ख्याल से 2 रुपये आता है, ठीक है ना। तो आप इसे क्या कह सकते हो, स्टैंडर्ड रेट पर आवर वेरिएबल का, मतलब वेरिएबल स्टैंडर्ड रेट पर आवर आपके पास कितना है, 2 रुपये। अच्छा, ऐसे यदि मैं इनको जोड़ूं सबको, तो मेरे पास क्या आएगा, वेरिएबल एक्चुअल रेट पर आवर है, तो वेरिएबल का ही, लेकिन ये एक्चुअल रेट हो जाएगा। कितना आएगा भाई, सबको प्लस करके, सबको प्लस करके मेरे पास में कितना आ जाएगा, 2.16, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो रेट आ जाएगा वो 2 रुपये आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2 रुपये 16 पैसे। अब क्वेश्चन में आपके पास में आवर्स भी दे रखे हैं 120, और कितने दे रखे हैं, 156। तो यदि मुझे क्वेश्चन में फिक्स ओवरहेड दे रखा है, और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को साथ में क्या मिल जाए, वेरिएबल ओवरहेड मिल जाए। ये इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि मुझे फिक्स ओवरहेड गिवन है और वेरिएबल ओवरहेड मैं फाइंड करना चाहता हूँ, तो वेरिएबल ओवरहेड फाइंड करने के लिए 120 घंटे को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 रुपये पर आवर से। तो 120 घंटे का खर्चा 2 रुपये के हिसाब से कितना आ जाएगा, 240। ऐसे यहाँ पर 156 घंटे और 1 घंटे का खर्चा एक्चुअल में कितना है, वेरिएबल ओवरहेड का 2 रुपये 16 पैसे। तो 156 को जब मैंने 2 रुपये 16 पैसे से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा 336.96, 336.96, और मैंने उसको क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया, और 336.96 को लिख दिया 337। तो ये इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया पॉइंट था। मतलब आपको इन्होंने वेरिएबल ओवरहेड पर आवर का जो रेट है वो 2 रुपये और 2 रुपये 16 पैसे जो मैंने आपके सामने निकाला है, इनको इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग नाम से दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, ताकि बच्चा पागल हो जाए, परेशान हो जाए। तो आप तो समझदार हो, और समझदारी से आपने काम लिया, और आपने कैसे किया, इन सबको ऐड कर लिया। तो वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड का मिल गया 2 रुपये, और वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल का कितना आ गया पर आवर, 2 रुपये 16 पैसे। फिर 8 से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन बन गया बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब स्टेप नंबर 1 करें स्टार्ट फटाफट से। नोट करना है किसी ने, कुछ हो गया सबका, चलिए भाई। तो अब यहां पर हमने बेसिक कैलकुलेशन तो कर ली। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम भाई क्या लिखते हैं, सबसे पहले बजट लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं, एक्चुअल लिखते हैं, ठीक है ना। अब बजट में आपके पास में 2 तरीके के ओवरहेड है। पहले हमने किसको लिख दिया, फिक्स ओवरहेड, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, चेक करके बताओ भाई कितनी दे रखी है, 240 रुपये, और कितनी दे रखी है, 250 रुपये। फिर वेरिएबल ओवरहेड हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, बट हमने उसको निकाल दिया, 240 रुपये पहले का है, और एक्चुअल में 336.96 आ रहा था, मैंने राउंड ऑफ करके कितना लिख दिया, 337। इसके बाद में हमें क्वेश्चन में आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 120 घंटे और 156 घंटे। फिर हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है आउटपुट की, और वो आउटपुट हमें क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ है 9600 यूनिट्स, 9600 यूनिट्स।
और 12,160 यूनिट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है। अब इसके बाद हमें चाहिए होता है डेज, जो क्वेश्चन में दे नहीं रखा। तो डेज आप क्या लिख सकते हैं, एज्यूम करके आप क्या लिख सकते हो, एज्यूम बजटेड वर्किंग डेज इक्वल टू एक्चुअल वर्किंग डेज। दोनों डेज को क्या मान लो, सेम मान लो, 10-10 मान लो, 15-15 मान लो, 20-20 मान लो, 25-25 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। इक्वल टू मैंने लिख दिया 25, मतलब बजटेड वर्किंग डेज भी 25 ले लिए, एक्चुअल भी कितने ले लिए, 25 ले लिए, मेरी अजम्पशन है। और ऐसे केस में आपका जो कैलेंडर वेरिएंस है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबल आवर्स किसके इक्वल आ जाएंगे, बजटेड आवर्स के इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, हाँ स्टेप नंबर 2, हमें इसमें क्या निकालना होता है, आवर्स निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं भाई, आवर्स निकालने। तो आवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमारा कौन सा टाइम होता है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, दूसरा एक्चुअल आवर्स, तीसरा पॉसिबल आवर्स, और चौथा बजटेड आवर्स। हाँ जी, 120 घंटे लगते हैं कितनी यूनिट बनाने में, 9600 यूनिट। तो 12,160 यूनिट बनाने के लिए वर्कर को कितना समय मिलना चाहिए, 152 घंटे, जबकि एक्चुअल में समय कितना लगा है, 156। अच्छा, 120 घंटे हम काम करेंगे 25 दिन, और एक्चुअल में भी 25 दिन है, तो आपका पॉसिबल आवर्स आ जाएगा 120, बजटेड क्वेश्चन में आपको गिवन है 120। कोई दिक्कत है इसमें, हर क्वेश्चन सेम तरीके से करना है, बस क्वेश्चन को समझना है कि क्या दे रखा है, कैसे करना है। मेन आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के, कि यदि आपको इन्फॉर्मेशन पर आवर दे रखी है तो समझ लो सारी की सारी चीज़ें वेरिएबल हो गई, और यदि एक अमाउंट आपको दे रखा है तो मतलब वो फिक्स नेचर का। हाँ जी, फटाफट से नोट कीजिएगा और जल्दी से बताइए। चलिए, हाँ जी, स्टेप नंबर 3 क्या है, रेट निकालना पड़ेगा। तो रेट आपके पास में वेरिएबल ओवरहेड का तो दे रखा है 2 रुपये और 2 रुपये 16 पैसे, एक्चुअल का निकालना पड़ेगा। हाँ जी, स्टेप नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अब स्टैंडर्ड रेट पर आवर आपको एक बार किसका निकालना है, फिक्स का, और एक बार किसका निकालना है, वेरिएबल ओवरहेड का। तो मैं कहूँगा वेरिएबल का तो क्वेश्चन में 2 रुपये आपने सबको क्या कर दिया था, ऐड करके निकाल लिया। और फिक्स का कैसे निकालोगे, बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो आपके पास में यहाँ पर भी रेट कितना आ जाएगा, 2 रुपये, मतलब दोनों का रेट कितना आ जाएगा, फिक्स का भी रेट 2 रुपये और वेरिएबल का रेट भी 2 रुपये। अब आपको करना क्या, सर सॉल्यूशन की तैयारी करनी है। सॉल्यूशन में हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस की। यानी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में
1 2 3 4 5 6। हाँ जी, फिक्स ओवरहेड एग्जाम में ऐसे शॉर्टकट मत करना, पूरा पूरा लिख के आना है फिक्स्ड ओवरहेड। फर्स्ट आपके पास है कॉस्ट, फिर आपके पास है बजट या एक्सपेंडिचर, फिर आपके पास है एफिशिएंसी, कैपेसिटी, कैलेंडर, और लास्ट आपके पास है वॉल्यूम। अभी मैं यहाँ पे शॉर्टकट में भी लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूरा वेरिएंस लिखना है वर्ड, कोई भी शॉर्टकट नहीं लिख के आना एग्जाम में। हाँ जी, फॉर्मूला आपके पास में क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। हाँ जी, एक्चुअल आवर्स माइनस पॉसिबल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, पॉसिबल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। हाँ जी, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर्स से वैल्यू पुट करनी है अब आपको, और आपका आंसर सामने, मतलब एक्चुअल कितना लिखेंगे यहाँ पे, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट था 152 घंटे, इनटू रेट है 2 रुपये, माइनस 240 रुपये। हाँ जी, 304 में से 240 माइनस करोगे कितना आएगा, देखिए भाई, देखो 152 इंटू 2 240 है, 250 है, 250 है भाई एक्चुअल ओवरहेड तो। हाँ जी, एक्चुअल ओवरहेड 250 है, 250 माइनस करो तो कितना आएगा 54 फेवरेबल, फिर आपके पास कितना है 240 माइनस 250, तो आपके पास कितना आ जाएगा 10 रुपये एडवर्स। हाँ जी, 152 माइनस 156 इंटू 2, ठीक है जी, 156 माइनस 120 इंटू 2, 120 माइनस 120 इंटू 2, 152 माइनस 120 इंटू 2, तो देखिए कितना कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 रुपये एडवर्स, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 72 एडवर्स या फेवरेबल, फेवरेबल ये आपका हो गया नील, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 50 60 64 फेवरेबल। क्रॉस चेक करना है तो इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल आता है, कॉस्ट वेरिएंस के, मतलब फिक्स ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस बराबर होता है फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस वॉल्यूम वेरिएंस, और इन तीनों का जो सम होता है, इन तीनों का जो सम होता है वो बराबर होता है किसके, वॉल्यूम के। तो 8 एडवर्स 72 फेवरेबल नील, इन तीनों को यदि मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 64 फेवरेबल, ठीक है जी। तो अपना आंसर फिक्स ओवरहेड का तो हो चुका, अब आंसर किसका निकालना है, वेरिएबल ओवरहेड का। हाँ जी, फटाफट से नोट कीजिएगा।
चलिए भाई फटाफट से लिखिए कौन सा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में पहला वेरिएंस कौन सा लिखना आपने? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। हाँ जी, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट आपके पास है 152, रेट आपका वेरिएबल का है 2 रुपये और आपके पास में 337 एक्चुअल ओवरहेड है, तो आपका आंसर आ जाएगा 33 रुपये एडवर्स। ठीक है जी। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर में एक्चुअल आवर्स कितने थे क्वेश्चन में? 156 इंटू 2 माइनस एक्चुअल ओवरहेड, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 25 एडवर्स। हाँ जी, 152 माइनस 156 इंटू 2 आपके पास में आ जाएगा 8 रुपीज़ एडवर्स। वेरीफाई करने के लिए इन दोनों का सम कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आना चाहिए। देखिए अब तक तो आपने सिंपल क्वेश्चन किया, अब मैं आपको एक दो बढ़िया क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 क्वेश्चन करके मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तक आपने जो भी ओवरहेड वेरिएंस किए हैं या तो वो फिक्स ओवरहेड था या वेरिएबल था। अब जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला बेटा, उसमें फिक्स भी मिलेगा, वेरिएबल भी मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा? सेमी वेरिएबल। साथ में आपको क्वांटिटी दे रखी होगी फिनिश गुड्स की भी और WIP की भी। मतलब एक ही क्वेश्चन में जो जो पॉइंट अलग अलग करके दिए जाते थे, इस क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स क्या हैं? कंबाइंड है। ठीक है ना भाई? तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर देखो 25, 25 और 26 दोनों एक जैसे हैं। 25 समझ लो तो 26 फटाफट से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर, कैलकुलेट ऑल दी ओवरहेड वेरिएंसेस। ध्यान रखना जब भी ओवरहेड वेरिएंस का क्वेश्चन आएगा और आपको 3 तरीके के ओवरहेड दे रखे होंगे, कौन कौन से? फिक्स्ड, वेरिएबल और कौन सा? सेमी वेरिएबल। तो आपको करना क्या होगा? जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड है उसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा, फिक्स और किस में? वेरिएबल में। स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले सेमी वेरिएबल ओवरहेड को किस में बांटना पड़ेगा? फिक्स्ड एंड वेरिएबल में। उसके लिए पॉइंट नंबर जो डी क्वेश्चन में दे रखा है वो आपकी मदद के लिए दे रखा है। सेमी वेरिएबल ओवरहेड कंसिस्ट 5/9 फिक्स्ड एक्सपेंसेस, मतलब 5/9 आपका क्या है? फिक्स्ड है और 4/9 आपके लिए क्या है? वेरिएबल है। कहने का मतलब क्या हुआ कि फिक्स पार्ट 5/9 है और वेरिएबल पार्ट कितना है? 4/9। तो 2700 रुपए का 5/9 कर दो और 4/9 कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? फिक्स पोर्शन आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा? वेरिएबल। तो यदि आपको जानना है कि 2700 रुपए में आपका 5/9 कितना आएगा, जरा बताना। 1500, ठीक है ना? और 4/9 कितना आएगा? 1200। तो आपका जो 1500 रुपये है वो फिक्स में जोड़ दोगे और 1200 रुपये किस में जोड़ दोगे? वेरिएबल में। तो आपके 3 ओवरहेड से कितने ओवरहेड हो जाएंगे? 2। तो जब कभी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें फिक्स भी दिया, वेरिएबल भी दिया जाए और साथ में क्या दिया जाए? सेमी वेरिएबल, तो आपको करना क्या है? सेमी वेरिएबल ओवरहेड को 2 पार्ट में क्या करना है? डिवाइड करना है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल में। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ तो इन्होंने क्वेश्चन में रेशो दे रखी है। क्या दे रखी है? रेशो दे रखी है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था जून 23 में जो क्वेश्चन आया था उसमें रेशो नहीं दे रखी थी। फिर ऐसे में क्या करोगे? जून 23 में जो क्वेश्चन आया था उसमें रेशो नहीं दे रखी थी, फिर क्या करोगे? तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। फिक्स्ड और जो वेरिएबल है उसकी रेशो में 2700 को बांट दो, फिक्स्ड और वेरिएबल की रेशो में सेमी वेरिएबल को क्या कर दो? बांट दो। तो फिर आपको उस केस में 28,500 और 8800 की रेशो में 2700 को बांटना पड़ेगा। 29,340 एंड 7,830 की रेशो में किसको बांटना पड़ेगा? 2,430 को। ऐसा कब करना है? कब करना है? कब करना है? कब करना है? जब आपको रेशो ना दे रखी हो। बट इस क्वेश्चन में तो रेशो दे रखी है। बात समझ में आ रही है? तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था जून 23 में, उसमें उन्होंने क्या बदमाशी की कि आपको रेशो नहीं दी, मतलब ये लाइन खा गए, स्किप कर गए। तो यदि लास्ट लाइन बीच में से हटा दिया जाए तो उस केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको फिक्स्ड और वेरिएबल का जो अमाउंट है उस रेशो में 2700 को बांटना है, बजट का बजट में और वेरिएबल एक्चुअल का
एक्चुअल में, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी उसका तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं जल्दी से, ठीक है ना। मेरे को बड़ा मजा आता है ओवरहेड वेरिएंस निकालने में, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल होता है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं खराब करते। लेकिन बच्चे कहते हैं सर बहुत दिमाग खराब करते हैं, उन्हीं बच्चों को दिक्कत आएगी जो मेरे तरीके से नहीं करेंगे। मैं तो चाहूँगा भाई हर बच्चा इस चैप्टर को बिल्कुल आसान बना दे। तो सबसे पहले देखो भैया हमें काम क्या करना है यहाँ पर। सबसे पहले भाई हमें क्या करना है, हमें जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड है उसे भाई क्या करना है, बांटना है। तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड हमारे पास में 2 बार दे रखा है, एक बार बजट के नाम से और एक बार बेटा किसके नाम से, एक्चुअल के नाम से। आमतौर पे लोग ऐसे क्वेश्चन कराते नहीं है, ठीक है ना। तो बजट में आपके पास अमाउंट कितना है, 2700, और एक्चुअल में कितना अमाउंट है, 2430। आपको क्या करना है, 2700 को और 2430 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, फिक्स्ड और किस में, वेरिएबल में। रेशो क्या यूज करनी है, 5:4। हाँ जी, 5:4 की रेशो में आपने बांटना है 5/9 और 4/9। तो यहाँ पे फिक्स्ड आ जाएगा और यहाँ पे कौन सा अमाउंट आ जाएगा, वेरिएबल। जरा बांट के बताओ भाई कितना कितना अमाउंट आएगा, जल्दी से कुछ तो करो। हाँ जी, फिक्स कितना लिखेंगे, ये तो हो गया 1500 रुपये, और ये कितना रहेगा 1200। अरे 1200 और 1500 2700 होते हैं ना। अच्छा यहाँ पे कितना रहेगा, 2430 को डिवाइड किया 9 से, मल्टीप्लाई किया 5 से, अपने आ जाएगा 1350। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाँ जी, इंटू 4 डिवाइड बाई 5 कर दिया तो अपने पास आ जाएगा 1080, 1080। अब ये सेमी वेरिएबल का हमने ब्रेकअप कर दिया फिक्स और वेरिएबल में, क्योंकि जब भी ओवरहेड वेरिएंस निकालते हैं 2 ही तरीके के ओवरहेड वेरिएंस होते हैं, एक फिक्स ओवरहेड वेरिएंस और दूसरा आपके पास होता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। और यदि क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल भी दे दिया जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ना रोने की जरूरत है। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसमें रेशो चेक करनी है कि दे रखी है या नहीं दे रखी है। बेटा रेशो दे रखी है तो वो इस्तेमाल करनी है, रेशो नहीं दे रखी होगी तो फिर उस केस में क्या करना है, आपके पास में जो फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड का अमाउंट दे रखा होगा बजट का, उसको यूज करोगे बजट का जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड है उसे बांटने में। ऐसी एक्चुअल में जो फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड दे रखा होगा उसकी रेशो में आप एक्चुअल सेमी वेरिएबल ओवरहेड को क्या करोगे, बांटोगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें ऐसे ही करना पड़ा था, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं अब क्या करें। हाँ जी, फिक्स पार्ट भी पता चल गया, वेरिएबल पार्ट भी पता चल गया। अब अपना स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में भाई हमें तो वही 5 चीजें चाहिए। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बजट, फिर क्या लिखते हैं, एक्चुअल। पहला ओवरहेड कौन सा है, फिक्स्ड ओवरहेड, जो हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 28,500, और कितना दे रखा है 29,340। ऐसी वेरिएबल ओवरहेड हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में 8800 एंड 7830। ये प्योर फिक्स्ड ओवरहेड और प्योर वेरिएबल ओवरहेड दे रखा था। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सेमी वेरिएबल में जो फिक्स पार्ट है वो फिक्स में जोड़ दो और वेरिएबल पार्ट किस में जोड़ दो, वेरिएबल में। तो फिक्स कितना है 1500, वेरिएबल कितना था 1200। ऐसे यहाँ पे 1350 और कितना है 1080। अब ये क्वेश्चन पहले जैसे क्वेश्चन की तरह बन गया। अच्छा यहाँ पे कितना लिखूंगा 30,000 रुपये, और यहाँ पे कितना है 10,000 रुपये। अच्छा यहाँ पे कितना है 30,690, और यहाँ पे कितना है 8910। चेक कर लो भी सही लिखा नहीं लिखा। अब इसके बाद तो आप चैंपियन हो। क्वेश्चन में आपको आवर्स दे रखे हैं, कितने आवर्स दे रखे हैं 10,000 घंटे और 9,900 घंटे। अच्छा जो आउटपुट है वो बजट की तो गिवन है, आपको बजट की आउटपुट गिवन है कितनी 5,000 यूनिट। एक्चुअल आउटपुट गिवन नहीं है, लेकिन उसके लिए पॉइंट नंबर बी आपको दे रखा है और पॉइंट नंबर सी आपको दे रखा है। मतलब यहाँ पर आपके लिए जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट कौन सा है, एक्चुअल आउटपुट निकालना है।
अब एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको याद है? हाँ जी, एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालेंगे? एक्चुअल आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी सोल्ड दे रखी है, क्वांटिटी सोल्ड। चलो भाई फटाफट से एक काम करते हैं, एक्चुअल आउटपुट हमें निकालना है, ठीक है ना, मतलब कि इक्विवेलेंट यूनिट्स हमें निकालनी है। फॉर्मूला आपको याद होगा, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इंटू DOC माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP इंटू DOC। फटाफट से लिखो। हाँ जी, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड आपके पास कितने हैं, 4540। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने हैं, 100 यूनिट। ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक का 200। WIP कितना है, 100 यूनिट। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है, 80%। डिग्री ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, पहले तो इन तीनों को एडजस्ट कर लो तो कितना रहेगा, 4440। फिर ये कितना आ गया 80 और ये कितना रहेगा 20। तो 80 प्लस करना है, 20 माइनस करना है, देखो कितना आता है, हाँ जी 500 यूनिट। तो आपका जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ गई एक्चुअल में वो आ गई 4500 यूनिट। जिसका मतलब होता है 4500 यूनिट बनाने में हमने ओवरहेड का खर्चा किया। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बच्चे कहते हैं सर जब प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ते थे ग्रुप 1 में तो वहाँ पे ओपनिंग WIP में हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन रिमेनिंग परसेंटेज लिखते थे और आप यहाँ पे वही परसेंटेज लिख रहे हो जो क्वेश्चन में दे रखी है। ऐसा चमत्कार आपने क्यों किया, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट है, मैं यहाँ पे वो यूनिट पता लगाना चाहता हूँ जिस पर हमने इस बार ओवरहेड का खर्चा किया। तो ये वो डिग्री ऑफ कंप्लीशन 40% है जिसपे ओवरहेड पहले ही लग चुका। तो मैंने जिस क्वांटिटी पे ओवरहेड पहले ही लग चुका उस क्वांटिटी को क्या कर दिया, हटा दिया, ताकि उस क्वांटिटी पे 2 बार ओवरहेड का खर्चा ना आ जाए, ठीक है ना। तो यदि मैं 40% हिस्सा हटा रहा हूँ 50 का तो 60% तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो इसका मतलब 60% पे काम इस बार हुआ होगा, 40% पे काम पहले हो चुका होगा। तो जो काम पहले हो चुका उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये कॉन्सेप्ट है। चलिए भाई अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होता है भाई, आर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई, आर्स निकालते हैं। तो आर्स में अपने पास कौन कौन से आर्स हैं, स्टैंडर्ड आर्स फिर एक्चुअल आर्स। अच्छा डेज सेम है या अलग अलग है, डेज के बारे में कोई जानकारी दे नहीं रखी तो फिर पॉसिबल आर्स और बजटेड आर्स दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड आर्स 10,000 घंटे वर्कर को हम देते थे 5,000 यूनिट बनाने के लिए। 10,000 घंटे हम वर्कर को देते थे 5,000 यूनिट बनाने के लिए। तो 4500 यूनिट बनाने के लिए बच्चा हम कितनी यूनिट देंगे, 45 यूनिट बनाने के लिए हम वर्कर को कितना समय देंगे। तो आपके पास आ जाएगा सर 9,000 आवर्स, जबकि एक्चुअल कितना है 9,900। और पॉसिबल आवर्स और बजट आवर्स दोनों मिलाकर कितना है, क्योंकि दोनों सेम है तो आप अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हो और एक साथ लिखना चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे वर्किंग डेज जो हैं वो आपको दे नहीं रखे तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा एक्चुअल वर्किंग डेज इक्वल टू बजटेड वर्किंग डेज, बोथ आर इक्वल। मतलब कि दोनों को 15-15, 10-10, 20-20 कुछ भी मान सकते हो, जिससे डिवाइड करोगे उसी से मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए आंसर पे कोई फर्क नहीं आने वाला। अब इसके बाद क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए आपको, रेट चाहिए। हाँ जी, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर चाहिए। एक बार किसका, फिक्स्ड ओवरहेड का, और एक बार किसका, वेरिएबल ओवरहेड का। चलो भाई, फिक्स्ड ओवरहेड और दूसरा आपके पास क्या है, वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स का कितना है, फिक्स्ड ओवरहेड आपके पास है 30,000, वेरिएबल कितना है 10,000। हाँ जी, 30,000 डिवाइड बाई 10,000 घंटे, और 10,000 रुपये को 10,000 घंटों से डिवाइड किया तो आपके पास में एक
फिक्स का रेट आ जाएगा 3 रुपये पर आवर और वेरिएबल का कितना आ जाएगा 1 रुपये पर आवर। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे आप करते हो वैसे ही करना है, सारे फॉर्मूलों में वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है ना, फटाफट से आंसर निकालिए। नोट कर लिया ये सबने? तो क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट था, एक तो ये मेन पॉइंट है, ठीक है, जो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। दूसरा मेन पॉइंट क्या था, आपके पास जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड है उसको पहले रेशो में बांटना पड़ेगा। रेशो गिवन है तो उस रेशो में करेंगे, रेशो नहीं गिवन तो बजट वाले केस में बजट का जो फिक्स ओवरहेड वो दे रखा आपको वेरिएबल, उसकी रेशो लोगे। एक्चुअल में जो फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है उसकी रेशो में बांटोगे, समझ गए ना। चलिए, तो यहाँ पे जो आपकी आउटपुट नहीं दे रखी थी वो हमने निकाल दी, कितनी यूनिट, 4500 यूनिट, 4500 यूनिट, जो हमने वर्किंग नोट से देख के लिख दी। यानी नोट कर लिया यहाँ तक सबने भाई? फटाफट से लिखो भाई जल्दी से, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब हमें तैयारी करनी है किसकी, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन खुद कर पाओगे, देख देख के लिखोगे? बोलो भाई क्या कहते हो, नहीं बोलोगे? चलो, इससे पता चल जाता है कि देख के लिखने पे विश्वास करते हो। हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। अच्छा, इसमें कैलेंडर वेरिएंस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो आपका आंसर क्या निल है, तो सीधा सीधा क्या लिख दो, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, यानी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, या आप इसकी जगह लिख सकते हो बजट वेरिएंस। फिर क्या लिख सकते हो, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी। फिर आपके पास क्या, चलो सारे लिख देते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम। ठीक है जी, फॉर्मूला आप खुद ही लिख लेना। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, काफ़ी सारे फॉर्मूले मैं आपको लिखवा चुका हूँ, बार बार एक ही चीज़ लिख कर टाइम वेस्ट क्यों करें। हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी। चलिए अब आंसर लिखते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट आपके पास है 9000 घंटे, रेट आपके पास है 3 रुपये और एक्चुअल आपके पास था 30,690। बताइए भाई आंसर कितना लिखना है। हाँ जी, बजट माइनस एक्चुअल 9000 माइनस 9900 इंटू 3 9900 इंटू, यानी 9900 में से माइनस किया पहले 10,000 इंटू 3, 10,000 माइनस 10,000 इंटू 3, 9,000 माइनस 10,000 इंटू 3। बताओ अभी फटाफट फटाफट कितना कितना आंसर लिखना है। इधर लिखना है 9,000 इंटू 1 माइनस एक्चुअल आपके पास है 8910, 9900 इंटू 1 माइनस 8910, 9000 माइनस 9900 इंटू 1। चलिए भाई अब फटाफट से आंसर लिखते हैं। हाँ जी, पहला आंसर कितना लिखें, 27,000, तो आपके पास आ जाएगा 3690 एडवर्स, यहाँ पर आ जाएगा 690 एडवर्स, 2700 रुपये एडवर्स, 300 रुपये एडवर्स, नील, और आपके पास में आ जाएगा 3000 रुपये एडवर्स। हाँ जी, इन दोनों का जो सम है वो आपका आता है कॉस्ट वेरिएंस, और इन तीनों का जो सम है वो आपके पास आता है वॉल्यूम। अच्छा, इधर कितना आ जाएगा आपके पास में, 90 रुपीज़ फेवरेबल, 90 रुपीज़ फेवरेबल, 990 फेवरेबल और 900 रुपये
एडवर्स आ जाएगा आपके पास में, ठीक है जी। इन दोनों का जो सम है उसके इक्वल आना चाहिए। फटाफट से आपको नोट करना चाहिए और अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं फिर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है कैलकुलेट ऑल दी ओवरहेड वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय नाथ लिमिटेड। जिसमें आपके पास में पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो बड़े ध्यान से पढ़ना है। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में मार खा जाते हैं। क्या गलती करते हैं, बजट आपको जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, पूरे साल का, फॉर द ईयर का, जबकि आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रखी है किसकी, फॉर अप्रैल 2020। इसका ना जो बजट की इंफॉर्मेशन है वो एक साल की है और एक्चुअल की जो इंफॉर्मेशन है वो किसकी है, आपके पास में एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है वो एक महीने की है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर तो टाइम है वो कितने महीने का है, 12 महीने का। मतलब बजट आपको दे रखा है 12 महीने की जानकारी का और एक्चुअल आपको जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, 1 महीने का। अब ध्यान रखना, बजट को एक्चुअल में कन्वर्ट करते हैं या एक्चुअल को बजट में कन्वर्ट करते हैं, क्या कहते हो आप? आपको पहले भी बताया बजटरी कंट्रोल चैप्टर में मैंने कि एक्चुअल कभी चेंज नहीं होता। एक्चुअल 1 महीने का तो 1 महीने का रहेगा, बजट को 12 महीने से किस पे लाओगे, 1 महीने पे लाओगे। तो उसका मतलब ये जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैं वो 300 दे रखे हैं किसके, 12 महीने के। तो 1 महीने के कितने आएंगे वो आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो वर्किंग डेज आपको दे रखे हैं 300 वो 1 साल के, तो आपको उसे 12 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, यहाँ पर अलग से क्वेश्चन के अंदर बजट की द्वारा से कैलकुलेशन कर लो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 महीना, ठीक है ना। तो 300 को जब मैंने 12 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, यदि मैं 300 को 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, 25 आ जाएगा। अच्छा, एक दिन में 8 घंटे काम होता है तो 8 घंटे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। नंबर ऑफ वर्कर 150 हैं तो 150 रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। 1 घंटे में आपकी आउटपुट 1/2 यूनिट आती है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। फिक्स्ड ओवरहेड पूरे साल का है, 12 से डिवाइड करो। वेरिएबल ओवरहेड पूरे साल का है, 12 से डिवाइड करो। सेमी वेरिएबल ओवरहेड 12 महीने का है, 12 से डिवाइड करो। तो 10,26,000 को आपने डिवाइड किया 12 से, भैया कितना आएगा, तो आपने कहा सर 85,500, ठीक है ना। ताकि ये क्वेश्चन 25 जैसा बन सके। 3,16,800, 3,16,800 को 12 से डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा 26,400।
और यहाँ पे 97 200 को आपने 12 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 80 100। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें? अब क्वेश्चन में जो डी पॉइंट है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल जो एक्सपेंसेस है, जैसे सेमी वेरिएबल ओवरहेड हमने नाम दे दिया, उसे बांटने में जो फिक्स्ड है वो कितना पोर्शन है 5/9 और वेरिएबल कितना है 4/9। तो रेशो दे रखी है, इसका मतलब आपका जो फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड है उसे किस रेशो में बांटना है 5:9 में। तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड में आपको 5:4 की रेशो में 5/9 4/9 5:4 की रेशो में आपको बांटना है। 5 क्या फिक्स को शो करता है और 4 किसको शो करता है वेरिएबल को। तो फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड का जो रेशो है वो इस क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा, यदि ये रेशो ना दे रखा होता तो क्या करते, तो उस केस में फिर हम क्या करते 80 100 रुपीज को इस रेशो में बांटेंगे और 7290 को इस रेशो में बांटते। वो कब करते जब रेशो ना दे रखी होती, आपको रेशो ना दे रखी होती। तो उस केस में हम क्या करते बजट का फिक्स्ड और बजट का वेरिएबल उस रेशो में 80 100 को बांटते और एक्चुअल का 88,020 23,490 इस रेशो में 7290 को बांटते यदि आपको रेशो क्वेश्चन में ना दे रखी होती तो। बट रेशो दे रखी है, किस्मत आपका साथ दे रही है। इसमें फिर से आपको एक्चुअल सेल क्वांटिटी दे रखी है 14160, तो आपको एक्चुअल आउटपुट भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करो भैया, स्टेप नंबर 1, सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1 साल का, उससे पहले हमने क्या किया 1 महीने में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको बांटो कैसे 5:4 के रेशो में। ऐसे ही 7290 को किस रेशो में बांटना है 5:4, दोनों को 5:4 की रेशो में बांटो जल्दी से। हाँ, यहाँ तक कोई लिखना पॉइंट या लिख लिया सबने? नहीं लिखा तो फटाफट से लिखो जल्दी से। चलिए भाई फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा सेमी वेरिएबल ओवरहेड है भाई उसको बांटना है, ठीक है ना। एक आपके पास किसका है बजट वाला और दूसरा आपके पास किसका है एक्चुअल का, ठीक है जी। बजट का अमाउंट है 80 100, जैसे 5:4 की रेशो में बांटना है और एक्चुअल का अमाउंट कितना है, हाँ जी एक्चुअल का अमाउंट बताओगे कितना है 7290, इसे भी किस रेशो में बांटना है 5:4 में। अब जल्दी से बांट के बताओ कितना कितना आएगा 4500 और 3600, हाँ 3600। तो ये फिक्स पार्ट है और ये वेरिएबल है। ऐसे ही इसे बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, हाँ 4050 और 3240। चलो जी
हाँ जी, 7290 को हमने पहले 9 से डिवाइड किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आएगा 4050 और आपके पास में आ जाएगा 3240। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, एक जगह क्या लिखते हैं बजट और दूसरी जगह एक्चुअल। ठीक है ना। कई बच्चे सोचते हैं सर टाइम क्यों वेस्ट करें, टाइम वेस्ट नहीं भैया, मेन पॉइंट है। फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड जो क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं पहले वो लिखो। हाँ जी, क्वेश्चन में कितना कितना दे रखा है आपके पास में है 85,500 और 26,400। 85 और 26,400 प्लस 4500 फिक्स वाला फिक्स में जोड़ दिया, वेरिएबल वाला 3600 वेरिएबल में जोड़ दिया। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर आपका कितना है 88,020, 88,020 और 23,490। 88,020 और 23,490 प्लस, ठीक है ना, इसमें कितना ऐड करना है 4050 फिक्स वाला फिक्स में और 3240 वेरिएबल वाला वेरिएबल में, तो कितना आ जाएगा 90,000 और 30,000 और यहाँ पे 92070 और 26730। ठीक है जी इतना। अब इसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं आर्स लिखते हैं, जो हमें क्वेश्चन में 10,000 घंटे और कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, नहीं टाइम तो निकाला था ना हमने, अभी नहीं निकाला, निकाल देते हैं फटाफट से। 25 × 8 × 150। हाँ जी, 25 दिन 8 घंटे 150 वर्कर, कितना लिखूं यहाँ पे कितना है 26 दिन 9 घंटे रोज के 132। ठीक है जी, कितना कितना आ जाएगा 30,000 घंटे और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30,888 घंटे, 30,888। अब आउटपुट कितना है, तो ये कहते हैं कि 1 यूनिट बनाने मतलब 1 घंटे में हाफ यूनिट बनती है। यदि 1 घंटे में हाफ यूनिट बनती है तो 30,000 घंटों में आपकी कितनी यूनिट बनेगी 15,000। अच्छा, यहाँ पे फिर वही कहानी दे रखी है नीचे, फिर से वही कहानी दे रखी है क्वेश्चन में 14,160 आपका क्वांटिटी सोल्ड है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक 300 प्लस करेंगे, 600 क्या कर देंगे माइनस। ठीक है ना। तो अलग से वर्किंग नोट बनाऊं या यहीं पे दिखा दूं डायरेक्टली, तो चलो मैं यहीं करके दिखा देता हूँ आपके पास में 14,160 प्लस 300 माइनस 600 प्लस 300 का 80% और 150 का 40%। सॉल्व करके बताओ यार कितना आएगा, बोलो भाई। हाँ जी, 14040 यूनिट्स। अच्छा, डेज क्वेश्चन में दे रखे हैं, डेज के लिए हमें संघर्ष नहीं करना। बजट का है 25 दिन और एक्चुअल का कितना है 26 दिन। अब आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। क्या निकालना है, रेट। तो रेट आपको 2 बार निकालना पड़ेगा, लिख ले भाई यहाँ तक सबने। तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलना जिंदगी में। अभी थोड़ी सी मेहनत करो, बाद में खूब मजे करो। ठीक है भाई, चलिए, बोलना आसान है, करने में दिक्कत आती है। होगा भाई यहां तक सबका। तो नेक्स्ट आपके पास में है रेट। एक बार आपको स्टैंडर्ड रेट पर आवर किसका निकालना है, फिक्स्ड ओवरहेड का, और एक बार आपको स्टैंडर्ड रेट किसका निकालना है, वेरिएबल ओवरहेड का। बताओ भाई कितना कितना आएगा। फिक्स्ड ओवरहेड कितना अमाउंट है क्वेश्चन में 90,000 और टाइम कितना आपका 30,000 घंटे। तो 1 घंटे का रेट कितना आ जाएगा 3 रुपये
और यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड आपका आ रहा है 30,000 डिवाइड बाई 30,000 घंटे, तो रेट कितना आ जाएगा, 1 रुपये पर आवर। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 में कुछ निकालना है या नहीं, आर्ट्स निकालने। आर्ट्स में आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड आर्ट्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, फिर आपके पास क्या एक्चुअल आर्ट्स, फिर आपके पास है पॉसिबल आर्ट्स, फिर आपके पास है बजटेड। यानी 30,000 घंटे वर्कर को हमने दिए थे, ये सोच के कि वो कितनी यूनिट बनाएगा, 15,000, या ऐसा बोलो 15,000 यूनिट बनाने के लिए वर्कर 30,000 घंटे मांग रहा है, तो 14,040 यूनिट बनाने के लिए वर्कर हमसे कितने घंटे मांगेगा, या हमें कितने घंटे उसको देने चाहिए, या कितने घंटों में काम पूरा हो जाना चाहिए। जबकि वर्कर ने लगाए कितने घंटे, 30,888 घंटे। हाँ जी, 30,000 घंटे वर्कर काम करता कितने दिनों में, 25 दिन में, तो 26 दिन में कितने, 31,200 घंटे। और बजटेड आवर्स हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 30,000। अब मुझे लगता है फटाफट से आप क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। हाँ जी, आंसर में पहले हम निकाल देते हैं वेरिएबल ओवरहेड का। तो वेरिएबल ओवरहेड में वेरिएबल ओवरहेड आपके पास है कॉस्ट वेरिएंस, फिर आपके पास है एक्सपेंडिचर, और फिर आपके पास क्या एफिशिएंसी। ठीक है ना। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट, ध्यान रखना रेट 1 रुपये इस्तेमाल करना है, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी दे रखी है वेरिएबल ओवरहेड की, 26,730। हाँ जी, वैल्यू कितनी लिखेंगे, 1350 फेवरेबल। हाँ जी, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालने के लिए हाँ जी, फटाफट फटाफट देखो कितना कितना आएगा आपके पास में, दोनों का डिफरेंस। देखो भाई जल्दी से, हाँ जी, इन दोनों को प्लस करके देखो, 4158 फेवरेबल है और दूसरा एडवर्स है, दोनों का आंसर मैच कर रहा है, मिलाकर कितना 1350 फेवरेबल। अब वेरिएबल ओवरहेड का काम खत्म हो गया, तो नेक्स्ट कौन सा आपका फिक्स्ड ओवरहेड। अब फटाफट से फिक्स्ड ओवरहेड के आंसर लिखते हैं। हाँ, नेक्स्ट आपके पास है फिक्स्ड ओवरहेड। हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड आपको लिखना पड़ेगा 6 बार। हाँ जी, कॉस्ट, एक्सपेंडिचर या बजट कोई भी नाम लिख सकते हैं, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, कैलेंडर, वॉल्यूम। ठीक है ना। हाँ जी, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट है 28,080, रेट आपके पास है 3 रुपये, और एक्चुअल कितना है 92,070। कितना आंसर लिखना है, 7830 एडवर्स। हाँ जी, बजट माइनस एक्चुअल, बजट कितना है 90,000, और एक्चुअल आपके पास है 92070, मतलब 2070 एडवर्स। फिर 28,080 में से एक्चुअल टाइम माइनस करेंगे 30,888 इंटू रेट है 3 रुपये, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8424 एडवर्स। हाँ जी, 31,200 है पॉसिबल आवर्स। कितना लिखूं,
यानी चेक करना है कैलकुलेशन ठीक है या नहीं आपकी। हाँ जी 5760 एडवर्स है। $936 सारे एडवर्स। हाँ जी सारे आंसर मैच कर रहे हैं। इन दोनों का जो सम है इससे मैच करता नहीं करता ये देख लो बस। 2070 एडवर्स है, 5760 भी एडवर्स है, दोनों का सम आ गया 7830 एडवर्स। और ये जो CDE है इन तीनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, वॉल्यूम वेरिएंस के। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। एक क्लास आपकी और लगेगी और आपके एडवांस लेवल के वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड सभी तरीके के वेरिएंस के हो जाएंगे खत्म। तो नेक्स्ट क्लास में इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।